नमस्कार। आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ पाठ 14 एक थी स्वाति के प्रश्नोत्तर आदि अभ्यास कार्य के साथ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक थी स्वाति नामक पाठ का वाचन करके बताया था। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं जो कि आपके पाठ में से लिए गए हैं और 1 से लेकर 5 तक प्रश्नोत्तर मैंने आपको लिखकर बताए हैं तथा उससे पहले शब्दों के अर्थ भी लिखाए हैं। पाठ 14 शब्द अर्थ। प्रथम स्थान, पहला स्थान। प्रवेश, दाखिला। छात्रावास, विद्यार्थियों के रहने का स्थान या हॉस्टल। रक्षा, बचाव या सुरक्षा। प्रतिदिन, रोज़ाना। निडर, बिना किसी डर के। आहटें, पैरों की खटक या आवाज़ें। आभास, संकेत। मुखौटा, मास्क। गतिविधियाँ, क्रियाकलाप। प्रभाव, असर। विषैली गैस, जहरीली गैस। प्रकाशित, छपना। पुरस्कार, इनाम। अब अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, स्वाति का शहर के स्कूल में दाखिला क्यों करवाया गया था? उत्तर, स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई होती थी, इसलिए आगे की कक्षाओं में पढ़ने के लिए उसका दाखिला शहर के स्कूल में करवाया गया था। प्रश्न नंबर 2, स्वाति को गैस के छिड़काव में बचाव का क्या रास्ता दिखाई दिया? उत्तर, स्वाति को गैस के छिड़काव में बचाव का यह रास्ता दिखाई दिया कि यदि वह विषैली गैस को चोरों के आसपास छिड़क देगी तो वे बेहोश होकर आसानी से पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसके पिता ने दिन में ही उसे यह जानकारी दी थी कि यह गैस व्यक्ति को बेहोश कर सकती है। प्रश्न नंबर 3, विषैली गैस का चोरों पर क्या असर हुआ? उत्तर, विषैली गैस के वायुमंडल में फैलते ही चोरों ने खांसना शुरू कर दिया। 2 चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और बाकी 2 लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। प्रश्न नंबर 4, स्वाति को पुरस्कार क्यों दिया गया? उत्तर, स्वाति ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपने घर को चोरों से बचाया था और उन्हें पकड़वा भी दिया, इसीलिए उसे पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 5, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में कौन से मंत्र का जाप करती थीं? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा गायत्री, अर्थात वे गायत्री मंत्र का जाप करती थीं। ख, स्वाति के माता पिता और बहन भाई शादी पर कहाँ गए थे? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है संबंधी के घर। बच्चों, अभी मैंने आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर बताए हैं। अब आते हैं बातचीत के लिए नामक प्रश्न पर। नंबर 1, छात्रावास में किस प्रकार का अनुशासन होता होगा? तो बच्चों, छात्रावास में काफ़ी अनुशासन होता है। वहाँ पर बच्चे समय से सोते हैं, समय से जागते हैं और योगासन आदि कार्य भी करते हैं तथा अपने वार्डन की सभी बातें मानते हैं। नंबर 2, लड़कियों को निडर और साहसी बनाने के लिए क्या बातें बताई जाती होंगी? तो बच्चों, जैसा कि पाठ में भी बताया गया है कि वहाँ पर जूडो कराटे भी सिखाए जाते थे और उन्हें निडर तथा साहसी बनाने के लिए साहसी लोगों की साहस भरी कहानियाँ भी सिखाई जाती होंगी। नंबर 3, चोरों ने छत पर गांठ बंधा रस्सा क्यों फेंका होगा? तो बच्चों, चोरों ने छत पर
गांठ बंधा रस्सा इसलिए फेंका होगा जिससे कि वो रस्सा किसी चीज़ में अटक जाए और वे उसे पकड़कर छत पर चढ़ सके। नंबर 4, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको पुरस्कार मिला हो। तो बच्चों, ऐसी घटना के बारे में आप स्वयं ही बता सकते हैं, उसको आप लिखकर बता दीजिए। आपकी कल्पना, अगर आप स्वाति की जगह होते तो चोरों का मुकाबला कैसे करते? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपनी कल्पना के अनुसार स्वयं ही देना होगा। भाषा की बात। नंबर 1, योजक चिन्ह। देखिए, ये योजक चिन्ह होता है, तो ऐसे शब्द लिखिए जो कि एक दूसरे से मैच होते हैं, जैसे क जूडो कराटे, ख सभा और इसके साथ आएगा भवन, ग खांसते और ये दोबारा भी खांसते ही आएगा, घ सूझ और इसके साथ आता है बूझ, अण आस और इसके साथ में योजक चिन्ह वाला शब्द आएगा पास, च यहाँ पर है पढ़ाई और इसके साथ में आएगा लिखाई। नंबर 2, सही शब्दांश चुनकर शब्द के आगे लगाइए। तो बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें सही उपसर्ग छांटकर इन शब्दों को पूरा करना है। क प्र प्लस भाव अर्थात प्रभाव। ख, देखिए यहाँ सफलता है, इसमें ए लगा देंगे तो इसका विलोम भी हो जाएगा अर्थात असफलता। ग, यहाँ पर रक्षा है और साथ में इससे पहले सु आएगा जिससे ये शब्द बना सुरक्षा। घ, देखिए यहाँ पर जय है और इसमें जब हम वी उपसर्ग लगाएंगे तो बच्चों इसमें एक विशेषता उत्पन्न हो जाएगी। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगता है तो वह उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। अब यह भी जानें, देखिए यहाँ पर पुरस्कार हैं जो कि राष्ट्रीय वीरता के लिए 6 से 18 उम्र के बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। ये देखिए पुरस्कार हैं और ये उनके शुरू होने के साल हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। ये कब शुरू हुआ था? सन 1957 में अर्थात 1957 में। दूसरा है संजय चोपड़ा अवार्ड। यह कब शुरू हुआ था? 1978 में अर्थात 1978 में। गीता चोपड़ा पुरस्कार, तो यह पुरस्कार भी बच्चों सन 1978 में शुरू हुआ था। भारत पुरस्कार अवार्ड, यह अवार्ड भी सन 1987 अर्थात 1987 में शुरू हुआ था। बापू गायधानी पुरस्कार, तो बच्चों यह पुरस्कार सन 1988 अर्थात 1988 में शुरू हुआ था। अब जीवन मूल्य वाले प्रश्न। नंबर 1, स्वाति ने सूझबूझ से काम किया और चोरों को पकड़वा दिया। आप मुसीबतों का सामना कैसे करते हो? तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह होगा, हम साहस और अपनी बुद्धिमानी से मुसीबतों का सामना करते हैं। नंबर 2, विषैली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्यों? तो इसका उत्तर इस तरह होगा, विषैली चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इनसे हम बीमार हो सकते हैं। कई बार विषैली गैस से हम बेहोश भी हो जाते हैं और हमें अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। नंबर 3, लड़कियों को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए, क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह से होगा, लड़कियों को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम है अर्थात समर्थ हैं और लड़कों से किसी भी तरह कम नहीं हैं। कुछ करने के लिए
अपने स्कूल की एक दिन की गतिविधियाँ लिखिए। तो बच्चों, आपके स्कूल में तरह तरह के प्रोग्राम भी होते हैं और सुबह से लेकर जब तक आप स्कूल में रहते हैं तो अनेक गतिविधियां होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर कालांश है और यहाँ प्रार्थना सभा दी गई है। तो बच्चों देखो, इसका समय अधिकतर यही होता है, जैसे 7:30 हो सकता है या 8 o'clock हो सकता है। अब इसमें देखिए क्या क्या गतिविधियां होती हैं। सबसे पहले तो शायद गायत्री मंत्र होता होगा, उसके बाद प्रार्थना होती है और अंत में राष्ट्रीय गान होता है। यदि आपके यहाँ अन्य प्रकार की गतिविधियाँ होती हों तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। उसके बाद में जिस तरह से भी आपके स्कूल की गतिविधियाँ होती हैं उन्हें यहाँ पर लिखेंगे और उनका समय यहाँ पर तथा गतिविधियों को आपको यहाँ पर स्वयं लिखना है। अब मैंने आपका सभी कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।